हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज जो हम अपना चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू, वो है आपका द लास्ट लेसन, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th का है बाय अल्फांसो डोडेट। इस वीडियो में मैंने लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और इसके थ्रू ही हम पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो आपका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो उसे वॉच कीजिए ताकि पूरी थीम आपके माइंड में होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद में आप ये एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। व्हेन डिड द फ्रैंको प्रशियन वॉर टेक प्लेस? जो फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था वो कब या किस ड्यूरेशन में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 1872-71, 1782-81, 1882-81 और 1772-71। जो ये आपका वॉर हुआ था फ्रैंको प्रशिया वॉर, ये आपका 1872-71 के ड्यूरेशन में हुआ था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। कम टू द नेक्स्ट। आर्मी ऑफ प्रशिया वॉज लेड बाय, जो प्रशिया की जो आर्मी थी उसे किसके द्वारा लेड किया गया था, किसने उसे लेड किया था, लीड किया था? फर्स्ट ऑप्शन एल्सीस, सेकंड बिस्मार्क, थर्ड अलेक्जेंडर, फोर्थ पोलैंड। एंड वी नो वेरी वेल, जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिस्मार्क, दैट इज़ करेक्ट। बिस्मार्क ने ही प्रशिया की आर्मी को लीड किया था। ओके, कम टू द नेक्स्ट। यस, एल्सीस एंड लॉरेन वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, जो एल्सीस और लॉरेन है वो कहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स थे? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। और यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है फ्रांस, वो करेक्ट हो जाता है क्योंकि ये दोनों ही फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। ऑन विच टॉपिक क्वेश्चंस वर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम फ्रांस? फ्रांस से किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने थे? पहला ऑप्शन जीरेंड, सेकंड ऑप्शन इन्फिनेटिव, थर्ड ऑप्शन पार्टिसिपल, फोर्थ ऑप्शन वर्ब्स। यस, यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। फ्रांस से पार्टिसिपल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाने थे। कम टू द नेक्स्ट। यस, फॉर द लास्ट ईयर्स ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, यानी यहाँ पर आपको ईयर भरने हैं कि यहाँ पर कितने ईयर्स थे जितने की ड्यूरेशन से ही बुलेटिन बोर्ड से ही जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो उन्हें मिली थी। फ्रॉम यू कैन से ईयर लास्ट 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। आपको यहाँ पर फिल करना है कि कितने साल थे वहाँ पर जितने सालों से बुलेटिन बोर्ड से सिर्फ उनको बैड न्यूज़ ही मिल रही थी, या जितने सालों से उनको जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो उनको बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही मिली थी। तो वो बन जाता है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 ईयर्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट। यस, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बशल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोल्डेड वर्ड? जो आपका बोल्ड वर्ड है यहाँ पर बशल, इसका मतलब क्या है? नॉइज, बिजी शेड्यूल, क्राउड, यूनिसन। यस, द मीनिंग ऑफ बशल इज हेयर नॉइज। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। कम टू द नेक्स्ट। ऑफ विच कलर मिस्टर हैमिल वेयर ऑन अ कोट? मिस्टर हैमिल किस कलर का कोट पहने हुए थे उस दिन? फर्स्ट ऑप्शन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड। यस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, वो ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे। कम टू द नेक्स्ट। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम टू टीच ओनली जर्मन, जो ऑर्डर था कि केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो वो कहाँ से आया था? फ्रॉम पोलैंड, बर्लिन, फ्रांस, एल्सेस। देयर विल बी एल्सेस, नॉट एल्टेस। यस, योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, बर्लिन। जो ये ऑर्डर आया था वो बर्लिन से आया था। कम टू द नेक्स्ट। द सिमिलर वर्ड फॉर थंडर क्लैप, जो ये वर्ड यूज़ हुआ आपके चैप्टर में, इसका मीनिंग क्या था? अनएक्सपेक्टेड, ग्रेटफुल, जॉयफुल, कंसंट्रेटेड। यहाँ पर जो आपका अनएक्सपेक्टेड है वो आपका करेक्ट हो जाता है। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। इसका मतलब था अनएक्सपेक्टेड, या यू कैन से कि जिस चीज़ की बिल्कुल भी आशा नहीं की गई थी, बहुत सरप्राइज करने वाला था। ओके, कम टू द नेक्स्ट। यस,
हु सेड टू whom, जो ये स्टेटमेंट है ये किसने किससे कहा था? यू मस्ट फील बैड इनफ. फर्स्ट ऑप्शन फ्रांस टू विलेजर्स. सेकंड ऑप्शन मिस्टर हैमिल टू फ्रांस. थर्ड ऑप्शन प्रशियन सोल्जर्स टू विलेजर्स. फोर्थ ऑप्शन फ्रांस टू मिस्टर हैमिल. इट मीन्स जो आपका ये स्टेटमेंट है ये किसने किससे कहा था, और जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड वन, मिस्टर हैमिल टू फ्रांस. कम टू द नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमिल द फ्रेंच लैंग्वेज इज. मिस्टर हैमिल के थ्रू, या यू कैन से कि इस चैप्टर मिस्टर हैमिल ने लैंग्वेज के लिए क्या बोला, जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज थी उसके लिए उन्होंने क्या बोला था? दिस इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. सेकंड ऑप्शन है आपका इंपॉर्टेंट लॉजिकल एंड पावरफुल लैंग्वेज. थर्ड ऑप्शन है आपका डिफिकल्ट क्लियरेस्ट एंड इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो डिफिकल्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल. आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट लॉजिकल, दिस इज द करेक्ट वन. कम टू द नेक्स्ट. हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास. जब फ्रांस क्लास के अंदर पहुंचा तो बैक बेंचेस किसने ऑक्यूपाई करके रखी थी या किसने कवर करके रखी थी? फर्स्ट ऑप्शन वीक स्टूडेंट्स. सेकेंड ऑप्शन टीचर्स. थर्ड ऑप्शन मॉनिटर्स ऑफ द क्लास. एंड फोर्थ ऑप्शन विलेज एल्डर्स. यस, जब हम लोगों ने अपना चैप्टर जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो क्लियर किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो विलेजर्स थे वो बैक सीट पर बैठे हुए थे. कम टू द नेक्स्ट. व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल. जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उसने क्या पाया? पीपल वर डांसिंग, स्कूल वॉज क्लोज्ड, पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस. यस, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, स्ट्रेंज क्वाइटनेस. क्योंकि जब वो रोज जाते थे तो आपको जो अभी वर्ड पूछा गया था बशल मीन्स था, उसका मतलब था नॉइज़. तो उसको हमेशा नॉइज़ ही दिखता था अपने कॉलेज में पहुंचने पर, स्कूल पर पहुंचने पर, लेकिन उस दिन एक क्वाइटनेस थी. नेक्स्ट. फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड मिस्टर हैमिल सर्व द स्कूल. जो मिस्टर हैमिल थे वो कितने सालों से स्कूल की सर्विंग कर रहे थे? फर्स्ट ऑप्शन 20 ईयर्स. सेकेंड ऑप्शन 35 ईयर्स, 30 ईयर्स और 40 ईयर्स. एंड वी नो वेरी वेल द करेक्ट आंसर इज हियर 40 ईयर्स. इन्होंने लगभग 40 वर्ष तक अपने स्कूल में वर्क किया था. कम टू द नेक्स्ट. वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट मिस्टर हैमिल इन द स्कूल. जो विलेजर्स थे वो मिस्टर हैमिल से मिलने के लिए स्कूल में क्यों आए? फर्स्ट ऑप्शन टू कंप्लेन. सेकेंड ऑप्शन टू से गुड बाय. थर्ड ऑप्शन टू गॉसिप. फोर्थ ऑप्शन टू शो ग्रेटिट्यूड. यस, वी ऑल नो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है टू शो ग्रेटिट्यूड, यही आपका करेक्ट आंसर है. कम टू द नेक्स्ट. व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सेस. क्या क्या चीज़ें थी जो उनसे छीन ली गई थी जो एल्सेस के लोग थे? टीचर्स ऑफ द स्कूल, टाइम एंड स्कूल, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर. एंड वी नो योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, टाइम एंड स्कूल. कम टू द नेक्स्ट. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन. जो वहाँ पर वर्क चल रहा था जिस समय जो उनका लास्ट लेसन था उसमें राइटिंग के बाद में उनके लिए कौन सा चैप्टर था, किस सब्जेक्ट से लेसन था? फर्स्ट ऑप्शन ज्योग्राफी. सेकंड ऑप्शन मैथमेटिक्स. थर्ड ऑप्शन हिस्ट्री. फोर्थ ऑप्शन इंग्लिश ग्रामर. एंड वी नो वेरी वेल थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, हिस्ट्री. कम टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन इज हियर एंजेलस इज. एंजेलस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन अ रिलीजियस ऑनर. सेकेंड ऑप्शन एन आर्मी सेक्शन. थर्ड ऑप्शन अ फैमिली रियूनियन. फोर्थ ऑप्शन अ ड्रेडफुल एक्शन. यस, एंजेलस इज अ रिलीजियस ऑनर. तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है. कम टू द नेक्स्ट. मीनिंग ऑफ यस मीनिंग ऑफ विवला इन विवला फ्रांस. जो आपका विवला वर्ड यूज़ हुआ है विवला, इसका मतलब क्या है इस फ्रेज में? फर्स्ट ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड ऑप्शन ब्लेसफुल. थर्ड ऑप्शन लॉन्ग लिव. फोर्थ ऑप्शन चैंटेड. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विवला? यस, द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, लॉन्ग लिव. कम टू द नेक्स्ट.
वॉट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज, जो लास्ट लेसन है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? फर्स्ट ऑप्शन लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। यस, ये तो आप सबको ही पता होगा, जो आपका लास्ट ऑप्शन है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। कम टू द नेक्स्ट। वाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, जो फ्रांस था उसका मन क्यों नहीं था स्कूल जाने का? फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। वॉन्टेड टू एन्जॉय वार्म सनलाइट, वॉन्टेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल। थर्ड ऑप्शन वॉन्टेड टू एन्जॉय आउटडोर, लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। यस, योर फोर्थ वन करेक्ट इज हेयर, जो आपका चौथा ऑप्शन है लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, यही आपका करेक्ट आंसर है। कम टू द नेक्स्ट। वॉट डिड हाउजर ब्रिंग, जो हाउजर ब्रिंग है वो क्या लेकर के आए? स्वीट्स, चिल्ड्रेन, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड प्राइमर। यस, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पर, ओल्ड प्राइमर। कम टू द नेक्स्ट। वॉट डिड फ्रांस नोटिस, फ्रांस ने क्या नोटिस किया दैट वॉज अनयूजल दैट डे, उस दिन उसने क्या चीज़ अनयूजल नोटिस की थी अपने स्कूल में? फर्स्ट ऑप्शन क्वाइटनेस इन द स्कूल, सेकंड ऑप्शन सोल्जर्स इन द स्कूल, थर्ड ऑप्शन क्राउड इन द स्कूल, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। यस, योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट here, quietness in the school. Come to the next. Don't go so fast, you will get to your school in plenty of time means, वो ये कह रहे हैं कि जो आपका ये स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है? गेटिंग लेट, वेरी अर्ली, नॉट अर्ली, अर्ली इनफ। यस, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है अर्ली इनफ, दैट इज करेक्ट। So let's see next question. Which, there will be no L, which language would the students study from the next day, जो next day था, next day से उन्हें कौन सी लैंग्वेज स्टडी करनी थी? इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश। और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता, क्योंकि ऑर्डर आया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। मिस्टर हैमिल इज इंट्रोड्यूस्ड as a ruler welding teacher, this demonstrates that, जो उनको एक इसमें स्टेटमेंट दिया गया उनके लिए, रूलर वेल्डिंग टीचर, ये इनका किस तरीके से इनके जो करेक्टरिस्टिक है उसको दिखाता है। जो पहला ऑप्शन है ही इज़ कंसर्न्ड, सेकंड ऑप्शन है ही इज़ एडमेंट, थर्ड ऑप्शन ही इज़ अनफीलिंग, और जो आपका लास्ट ऑप्शन है ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट हो जाता है, फोर्थ वन, ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। Come to the next. Yes, France thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? वो ये जो फ्रांस ने अपने मन के अंदर सोचा कि क्या जो उन लोगों ने ऑर्डर हम लोगों के लिए दिए हैं, तो क्या इस चीज़ को पिजन्स को भी यानी कबूतरों को भी मानना पड़ेगा? तो इसका मतलब क्या है जो ये फ्रांस सोच रहा है? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन। जो आपका सेकंड ऑप्शन है हार्श ऑर्डर्स विल बी पास्ड। जो आपका थर्ड ऑप्शन है व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड। या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन द जर्मन्स विल रॉब फ्रांस ऑफ इट्स लैंग्वेज। जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही आपका करेक्ट है, व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड। वो ये कह रहे हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर उनको अगर किसी चीज़ से अलग किया गया है, उनकी लैंग्वेज से अलग किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो उनकी आसपास की सराउंडिंग्स हैं वो भी अफेक्टेड होंगी। कम टू द नेक्स्ट। व्हाट डज मिस्टर हैमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट, जो उनका मोशनलेस पोस्चर था यानी कि उनमें मूवमेंट नहीं हो रहा था, वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? द स्कूल इज़ डिसमिस्ड, सेंस ऑफ फाइनलिटी, यस, सेंस ऑफ फाइनलिटी, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। यस, योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है, सेंस ऑफ फाइनलिटी, यानी कि जो फाइनलिटी उन्होंने फाइनली दिखाया था कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है और ये क्लास भी ओवर हो चुकी है, तब उन्होंने ये पोस्चर बनाया था, मोशनलेस पोस्चर। कम टू द नेक्स्ट।
द बेबीज़ वर चैंटिंग, जो बेबीज़ थे वो क्या चैंट कर रहे थे? बाबा, ब्लैक शीप, ट्विंकल ट्विंकल, बा, बे, बी, बोबू। फोर्थ, सी, सा, सी, सेन। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ही आपका करेक्ट है। कम टू द नेक्स्ट। द वर्ड किंडरगार्टन इज ओरिजिनेट इन, यस, जो आपका ये वर्ड है किंडरगार्टन वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? पहला ऑप्शन है आपका ग्रीक, सेकंड ऑप्शन लैटिन, थर्ड ऑप्शन जर्मन, फोर्थ ऑप्शन फ्रेंच। एंड यू नो वेरी वेल जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो है आपका करेक्ट। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, जर्मन। जो ये आपका वर्ड है किंडरगार्टन, ये आपका वर्ड लिया गया है जर्मन लैंग्वेज से। मैं आपको कुछ और भी वर्ड्स बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। जैसे टाइकून जो आपका वो जापानीज़ वर्ड है, ट्यूलिप आपका टर्किश वर्ड है, जो लोगो वर्ड है वो है आपका ग्रीक लैंग्वेज से। फिर लिखा हुआ है और यू कैन से यस वरांडा, जिसे हम बरामदा बोलते हैं, वरांडा किससे लिया गया? हिंदी। रोबोट आपका यस यू नो वेरी वेल, ज़ीरो ये आपका जेफिरम वर्ड से है। स्काई आपका नॉर्वियन वर्ड है और जो ट्रैक है वो आपका अफ्रीकन वर्ड है। क्लियर? ओके, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।